दोस्तों, हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आना तय है और इस कोरोना काल में हम सभी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बात, हर चीज और हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखा देती है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक अपार्टमेंट में लगभग 70 साल की उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। आज उनके फ्लैट का ओनर उनसे किराया लेने आने वाला था। बुजुर्ग व्यक्ति कभी घड़ी में देखता और कभी अपने हाथ में लिफाफे के अंदर देखता, और तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाजा खोला तो उसके सामने लगभग 40 साल का युवा व्यक्ति खड़ा था। वह कोई और नहीं, उसका मकान मालिक जॉय था। जॉय ने कहा, एलेक्स, आज तुम्हें याद है ना कि मैं किराया लेने आया हूँ? कहाँ है किराया? एलेक्स ने कांपते हुए हाथ से उसे हाथ में एक लिफाफा दिया। जब उसने लिफाफा खोला तो उसमें गिनते हुए कहा, अरे ये तो सिर्फ 4000 रुपए है, बाकी के 2000 कहाँ हैं? एलेक्स ने भरे हुए गले से कहा, सर, अभी कोरोना की वजह से काम थोड़ा धीमा चल रहा है और कमाई भी इतनी नहीं हो रही। मुझे आप 1 हफ्ते का वक्त दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। तो मकान मालिक जॉय ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का वक्त देता हूँ। अगर तुम बकाया नहीं चुका पाए तो अगले दिन तुम्हें घर खाली करना होगा। एलेक्स बेचारा पूरा दिन सोच विचार में लगा रहा, परेशान होता रहा। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। रात को जॉय अपनी बहन के घर डिनर के लिए गया। उसने देखा टेबल पर बहुत सारे पकवान, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, सब्जी, रायता, बहुत कुछ सजा के रखा हुआ था। जॉय ने अपनी बहन से कहा, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? तो बहन ने कहा, आप मेरे इकलौते भाई हो, आप कभी कभी तो मिलने आते हो। इसी बीच बहन की बेटी अंदर आई और कहा, माँ, आप तो कह रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर ये सब कहाँ से लाए? तो जॉय ने बहन से पूछा, क्या हुआ, तुम्हें फाइनेंशियल तकलीफ हो रही है? मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे बताओ। बहन ने रुआं से गले से कहा, पिछले महीने मेरी नौकरी चली गई। मैंने नौकरी की तलाश की लेकिन मुझे नहीं मिली। आज जब मैं ग्रोसरी स्टोर में गई तो वहां मैंने कुछ सामान खरीदा, लेकिन जब मैंने पैसे गिने तो वो बिल के अमाउंट से बहुत कम थे। मैं दुखी होकर स्टोर से बाहर आ गई। तभी पीछे से उस स्टोर के मालिक आए और मुझे वही सारा सामान फ्री में दिया। जॉय ने कहा, क्या फ्री में दे दिया? बहन ने कहा, हाँ, फ्री में। तो जॉय ने कहा, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ जिसने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे, तुम्हें बिना जाने तुम्हारी मदद कर दी। तो जॉय की बहन ने कहा, आज मैंने उन्हें धन्यवाद कहने घर पर बुलाया है डिनर पर। इतनी ही देर में घंटी बजती और जॉय की बहन दरवाजा खोलने जाती है। स्टोर के मालिक आ चुके थे। जॉय ने जब मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं, उनका किराएदार मिस्टर एलेक्स थे। जॉय ने कहा, एलेक्स तुम? एलेक्स ने कहा, अरे सर, आप? जॉय की बहन ने पूछा, आप एक दूसरे को पहले से जानते हो? जॉय ने कहा, हाँ, ये मेरे किराएदार एलेक्स हैं। लेकिन एलेक्स, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा बिजनेस धीमा चल रहा है, फिर तुमने ये सामान फ्री में क्यों दिया? तो एलेक्स ने कहा, सर, मैं जानता हूँ कि बिजनेस धीमा चल रहा है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और मेरी तरह आपकी बहन भी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन मैंने सोचा अगर मेरे पास कुछ है तो इस संकट की घड़ी में उसे देकर मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें ये सामान फ्री में दे दिया। जॉय ने यह बात सुनी तो उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। उसने एलेक्स से माफ़ी मांगी और कहा, एलेक्स, मुझे सुबह के मेरे बर्ताव के लिए माफ़ कर दो और अगले महीने का किराया भी मैं माफ़ करता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आपका किया गया एक अच्छा काम, आपकी एक अच्छाई एक ना एक दिन लौट कर आपके पास ज़रूर आती है। और अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करने में सक्षम हैं तो बेझिझक आपको करनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए, आपका किया गया हर काम आपके पास लौटकर ज़रूर आता है। इसी तरीके की कुछ कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। आपका एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ वक्त बाद एक नई सोच, एक नई कहानी और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने की हर संभव कोशिश कीजिए।